मेरे मालिक की छोटी लड़की हर रात अपने कमरे में एक केला और एक कटोरी तेल लेकर जाती और जब वो बाहर निकलती तो पसीने से भीगी हुई होती। वो ये काम घर के सभी लोगों से छिपकर करती, लेकिन मेरी नज़र उन पर पड़ ही जाती क्योंकि उनका और मेरा कमरा आमने सामने था और ये उनका रोज का होता था। एक दिन मैंने उनका ये राज जानने के लिए उनके कमरे के एक कोने में छिप गई कि आखिर वो इस केले और तेल का क्या करती है। अभी मुझे उनके कमरे में छुपे हुए कुछ ही समय हुआ था, लेकिन मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी उस तेल और केले के साथ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर के हालात ठीक न होने की वजह से मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई लिखाई भी ना करवा सके थे। जब मैं 15 साल की थी तभी मेरे माता पिता का बीमारी के चलते देहांत हो गया था, जिसके बाद जैसे तैसे मैंने और मेरी माँ ने खुद को संभाला और खेतों के काम करके अपना पेट भरने लगे थे। हमारे दिन हमारे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे। फिर एक दिन मेरी माँ को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरी एकमात्र सहारा थी, अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे चाचा चाची अपने साथ अपने घर ले गए। आखिर अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं, इसी चीज़ का फ़र्क मुझे अब समझ में आ रहा था। मेरे चाचा चाची अपनी बेटी को अच्छा करना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े देते थे, लेकिन मुझसे अपने घर के सारे काम करवाते थे। अच्छे से बोलना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे कि मेरी हालत कैसी है। एक दिन मैं घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी शहर से आए और मेरी चाची से कहा कि शहर के एक घर में काम वाली की ज़रूरत है, क्यों ना हम सीमा को वहाँ काम पर लगा दें, जिससे हमारे पास पैसे भी आते रहेंगे। चाचा की इस बात से चाची बहुत खुश हुई और अगले ही दिन चाचा ने मुझे शहर ले जाकर एक बड़े घर में काम करने के लिए लगा दिया। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर गए और अब मुझे चाचा चाची के घर से ज़्यादा यहाँ अच्छा लगने लगा था, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और रहने के लिए एक कमरा भी मिल गया था। मेरी मालकिन की 2 बेटियाँ थी। उनकी छोटी बेटी बहुत अच्छी थी, वो मुझसे घुल मिल गई थी, लेकिन उनकी बड़ी बेटी बहुत गुस्से वाली थी और वो मुझे नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। इसी बीच एक रात मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी ईसा को अपने कमरे में केला और तेल ले जाते हुए देखा। वो ऐसे चोरों की तरह नज़र चुराकर कमरे में जा रही थी, मानो उन्हें कोई देख ना ले। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर ईसा दीदी केले और तेल का क्या करेंगी, लेकिन मैंने ईसा दीदी की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि आए दिन ईसा दीदी की सहेलियां घर पर आती थी और ये सब मिलकर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करती थी। मुझे लगा कि पढ़ाई करने वाली लड़की है, कुछ करती होंगी। इसी वजह से मैं ईसा दीदी की उस केले और तेल वाली बात को नज़रअंदाज करती गई थी। मैं हर रोज़ सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करती थी और इसी बीच ईसा दीदी रोज़ाना फ्रिज से एक केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और अपने कमरे में लेकर चली जाती थी। मेरा कमरा दीदी के कमरे के सामने ही था। देर रात को दीदी कमरे से बाहर आती और अपने हाथ धोती और उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। कभी कभी मैं जाग रही होती थी तो ये सब दिख जाता, वरना रोजाना मैं दीदी को बाहर आते नहीं देखती थी, क्योंकि जब तक वो आती मेरी आंख लग जाती थी। अब तो मुझे ये सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और लगने लगा था, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती तो ऐसे छिप कर क्यों जाती और रोज़ाना ये सब क्यों करती। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात दौड़ती कि आखिरकार दीदी अपने कमरे में इसका क्या करती है। इसलिए मैंने इस बारे में मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन मैं मालकिन के कमरे में गई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर मैं बिना कुछ बोले वहाँ से आ गई। उसके बाद मैंने सोचा कहीं दीदी कुछ और ही कर रही हो और मैं बिना वजह मालकिन को बताकर घर में तमाशा खड़ा कर दूँ, ये अच्छा नहीं होगा। इस वजह से मैंने इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन मुझे नींद आ रही थी। मैं अपने
माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी ईसा दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दीदी के पास जाकर पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? तो दीदी ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन मुझे इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर ये क्या माजरा है। अब पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात रहती कि दीदी का वो केला और कमरे में तेल लेकर जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथ धोना और पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ होना और फिर एक रात ऐसे रोते हुए बाहर निकलना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा था कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है। दोपहर को जब ईसा दीदी घर आई तो मैंने सोचा कि चलो दीदी से इस बारे में पूछ लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने इस बारे में दीदी से पूछा और वो गुस्सा हो गई तो। मुझे ईसा दीदी की फिक्र थी क्योंकि जब से मैं यहाँ काम करने आई थी वो मुझे कभी भी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं एक नौकरानी हूँ। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात उनके कमरे में छुपकर बैठ जाऊं और देखूं कि आखिर होता क्या है। मैंने रात को सब लोगों को खाना खिलाया और खुद बिना खाए दीदी के कमरे के एक कोने में जाकर छिप गई। फिर मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे में आती है और कमरे के पीछे दरवाज़ा खोलती है। मैंने सोचने लगी कि उस दिन जब मैं दीदी के कमरे में देखा था तो मुझे ये दरवाज़ा नहीं दिखाई दिया था। शायद दिखाई ना देने की वजह ये थी कि उस दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि दीदी उस दरवाजे से एक आदमी को अंदर लेकर आती है और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी अचानक से मेरी हाथ की चैन जो मेरी माँ ने एक बार मुझे मेले से लाकर दी थी वो निकलकर नीचे गिर गई। उसकी आवाज़ से दीदी को वहम हुआ कि कोई और भी है उनके कमरे में। उन्हें उठकर सब जगह देखा। उन्होंने एक कोने में मुझे खड़ा पाया। दीदी मुझे देखकर घबरा गई और गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी ऐसी छुपी हुई क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? मैं भी उनके इस गुस्से के आगे डर सी गई। फिर मैंने कहा कि मुझे माफ़ करना दीदी, मैं यहाँ कोई गलती इरादे से नहीं छिपी थी, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। उसके बाद ईशा दीदी ने मुझे सब कुछ बताया कि वह कुछ गलत नहीं करती है जबकि भला ही करती है। उन्होंने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादाजी है। मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ ने इन्हें घर से निकाल दिया था। तब से यह एक मंदिर में रहते थे, लेकिन मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं इस बारे में माँ को काफ़ी समझाया लेकिन वह नहीं मानी। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और रात को दादाजी को अपने कमरे में ले आती थी। मेरे दादाजी का लीवर कमज़ोर है जिसकी वजह से वो ज़्यादा खाना पचा नहीं पाते है। इसी वजह से वो एक ही समय खाना खाते हैं। रोज़ सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं इन्हें खाना दे आती थी और रात को ये खाना नहीं खाते थे, इसलिए मैंने इनको केला खिलाना शुरू किया था। और मेरे दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता था, इसलिए मैंने तेल लगाना शुरू किया। ज़्यादा देर तक मालिश की वजह से मैं पसीने में भीग जाती थी, तभी तेल लगे हाथ बाहर धोने जाती थी। दीदी की इन बातों को सुनकर अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और बार बार मालकिन को कोस रही थी कि कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है। लेकिन मन ही मन दीदी पर मुझे गर्व हो रहा था कि आज के समय में इतना अच्छा दिल बहुत कम लोगों का होता है और वो दिल ईशा दीदी के पास था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है, बुज़ुर्ग लोगों को बिना कुछ सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। अब मुझे सब समझ आ गया था कि जिस पर जो तकलीफ़ गुजरती है वो तकलीफ़ सिर्फ वही समझ सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसका किसी भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। आई होप ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।